बिहार के बेगूसराय में एक बीपीएससी टीचर को जबरदस्ती पकड़कर उसकी शादी करवा दी जाती है। और शादी करवाने वाले कोई और नहीं होते हैं, बल्कि जिस लड़की से शादी करवाई जाती है उसी के सगे भाई लोग होते हैं। और मंदिर में पकड़कर जबरन शादी करवाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और वायरल भी कर देते हैं। लेकिन इसके बाद दोनों पक्ष जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता है। इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, सुनिएगा। और हम चाहते हैं कि इस कहानी को जानने के बाद आप अपनी राय जरूर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। इस घटना की शुरुआत हम आज से तकरीबन 4 साल पहले करेंगे। 4 साल पहले एक गुंजन नाम की लड़की होती है, वो अपनी बड़ी बहन के ससुराल जाती है और वहाँ से वो जीएनएम में दाखिला ले लेती है और जीएनएम की पढ़ाई शुरू कर देती है। उसी गांव में एक अवनीश नाम का लड़का होता है जो उस वक्त बीपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। गुंजन में और अवनीश में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करने लगते हैं। अब एक ही गांव के थे तो इनको मिलना भी बहुत मुश्किल नहीं था। पसंद करने लगते हैं, नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इनकी फ़ोन पे बातें होने लगती हैं, लेकिन ये बात इतनी इस रफ्तार पकड़ती है कि अवनीश कहता है कि चलो होटल चलते हैं। तो इस बात पे शुरुआत में तो गुंजन मना करती है, लेकिन इसके बाद राजी भी हो जाती है और इसके बाद अवनीश उसे होटल लेकर जाता है। होटल में दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। इसके बाद फिर वहाँ से आते हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहा होता है अवनीश, और उसकी मेहनत और अच्छी किस्मत की वजह से वो TRE 2 में बीपीएससी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब वो बन चुका था टीचर। अब इस बात की खुशी तो गुंजन को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल दिख रहा था। उसे ये चीज़ स्पष्ट थी कि चलो इनकी नौकरी लग गई, 4 पैसे के आदमी हो गए, मैं भी जीएनएम कर रही हूँ और अब हम लोग शादी कर लेंगे, सारी चीज़ें सही होंगी। लेकिन फिर गुंजन देखती है कि धीरे धीरे करके अवनीश का बर्ताव में बदलाव आने लगा। अवनीश अब धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर दिया गुंजन को, यानी कि नौकरी लगते ही इंसान बदलने लगा। अब गुंजन इस चीज़ से काफ़ी परेशान होने लगी, तो वो अवनीश को फ़ोन पे परेशान करने लगी, कहने लगी कि देखो तुम गलत कर रहे हो, ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत होगी, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुमने कहा था कि हम लोग शादी करेंगे, तो फिर तुम ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो। उसकी बातों को अवनीश कहीं ना कहीं संभाल लेता था, उसे समझा देता था। और इसके बाद अवनीश की जो पोस्टिंग होती है वो एक्चुअली होती है कटिहार में। अब कटिहार में टीचिंग कर रहा था, पढ़ा रहा था अवनीश, तो कटिहार में वो बुलाता है गुंजन को। गुंजन कटिहार भी पहुंच जाती है, फिर ये लोग साथ में वक्त बिताते हैं। अब गुंजन भी जीएनएम कर रही थी, इसलिए ज़्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि गुंजन कहाँ जा रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसकी थी। अब इसके बाद कटिहार में गुंजन का आना जाना लग गया था, लेकिन गुंजन कहीं ना कहीं ये बात जानती थी कि अवनीश उसको इग्नोर कर रहा है। अब एक समय ऐसा आता है कि अवनीश गाँव आता है और गुंजन को अपने साथ लेकर कटिहार चला जाता है। 2-3 दिन कटिहार में गुंजन बिताती है और उसी दौरान कटिहार में ही गुंजन के गांव के कुछ लोग गुंजन को अवनीश के साथ देख लेते हैं और इसकी खबर वो तुरंत गुंजन के परिवार वालों को दे देते हैं। जिसके बाद गुंजन के जो भाई लोग हैं, चाचा के लड़के हैं, बड़े पापा के लड़के, मामा के लड़के, जितने भी हैं, वो सारे के सारे कटिहार पहुंच जाते हैं। और इसके बाद एक प्लानिंग के हिसाब से वो अवनीश को पकड़ते हैं, गुंजन को बुलाते हैं, मतलब गुंजन को भी वहाँ पकड़ते हैं, इनको नज़दीकी मंदिर लेकर जाते हैं और वहाँ पर वीडियो बनाते हुए मांग में सिंदूर डलवाते हैं, रस्में निभाते हैं और निभाने के बाद दोनों की शादी करवा देते हैं। और करवाने के बाद अभी विधान चल ही रहा था कि अवनीश थोड़ा सा मौका पाता है और वो फांद कर वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद गुंजन को लेकर गुंजन के परिवार वाले सीधे उसके ससुराल पहुँचते हैं, यानी कि अवनीश के घर पहुँचते हैं। लेकिन अवनीश के परिवार वाले गुंजन को स्वीकार करने से मना कर देते हैं और मारपीट भी करते हैं। अब इसके बाद ये मामला थाने में पहुंच जाता है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई अब तक, ये सारा कथन गुंजन नाम की लड़की का है। उसने अपने मुंह से ये सारे संवाद, सारी स्टेटमेंट उसने पुलिस को दिए हैं, सारी चीजें उसने बताई हैं। अब मैं आपको लड़के का स्टेटमेंट यानी कि अवनीश का स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अवनीश इस चीज को बताता है कि मैं गुंजन को ट्यूशन पढ़ाता था और ट्यूशन पढ़ाते वक्त ही हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी
लेकिन मैं कभी आज तक गुंजन को होटल लेकर नहीं गया, कभी मैंने उसे कटिहार नहीं बुलाया, कभी इस तरह की कोई चीजें नहीं हुई, बल्कि वो खुद मुझे फोन कर करके परेशान करती थी। जब मैं स्कूल पढ़ाने जा रहा था तो रास्ते में 2 स्कॉर्पियो भर के इनके भाई साहब लोग आए। उन्होंने मुझे जबरन वहां से उठाया, नजदीकी मंदिर लेकर गए और खुद ही लड़की के मांग में सिंदूर डाल दिया और नाम लगा रहे हैं कि मेरे हाथ से सिंदूर भरवाया गया है। तो जब मैंने खुद से सिंदूर भरा ही नहीं है तो मैं इस विवाह को नहीं मानता और मैं अपने परिवार के साथ खड़ा हूं। और जो भी बात है अब वो मेरा वकील करेगा। वो सारी चीजें ये कह के अवनीश टाल देता है। अब इसमें देखिए दोनों पक्ष के 2 तरह की बातें आती हैं। गुंजन इस चीज को स्पष्ट रूप से कह रही है कि ये मुझे होटल लेकर गए हैं कई बार, इन्होंने कटिहार जहां ये रहते हैं वहां पोस्टिंग है, वहां पे भी उन्होंने मुझे कई दफा बुलाया है। 4 साल से हम लोगों का अफेयर चल रहा है। इन्होंने शादी का वास्ता भी दिया था लेकिन बाद में ये मुकरने लगे और मेरे भाइयों ने जबरदस्ती शादी करवाई। ये सब गुंजन के स्टेटमेंट है, लेकिन इसके विपरीत अवनीश की स्टेटमेंट है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि अवनीश के ससुराल वाले किसी भी कीमत पे गुंजन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसमें किसी की मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी की क्षति पहुंचे। हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले समय में किसी को कोई क्षति ना पहुंचे, कोई दुर्घटना ना हो, बड़ी कोई निंदनीय कार्य ना हो, कोई निंदनीय कार्यवाही ना हो। बस इस घटना का जो अंजाम होगा वो हम आपको अपडेट करेंगे क्योंकि पुलिस इस मामले की अब तह से जांच करना शुरू कर रही है और आपको तो पता है प्रोसेसिंग में पुलिस में कितना वक्त लगता है। तो मान के चलिए कि इस मामले में समय लगेगा, इस मामले में वक्त लगेगा, तब जाकर ये निष्कर्ष पे पहुंचेगा। मुझे लगा कि मैं आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं और आपसे राय जानूं कि जितनी भी चीजें मैंने बताई, लड़की का स्टेटमेंट और लड़के का स्टेटमेंट, इन दोनों में आपको कौन सही लगता है और कौन गलत लगता है, कृपया कमेंट में बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।